मैं देखूं तुझे दिन में 100 मर्तबा, ये अगर इश्क है तो है बेइंतहा। तू अगर मांग ले जान दे दो अभी, तू अगर बोल दे खुद को कर तू फना, आ तुझ में खत्म कर दो ये सांसें मेरी, इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। हाय बेसामी। सो आज मैं एक स्पेशल वन शॉट फैन फिक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि आज 1 सितंबर है और मेरी और जंगकुक हम दोनों की आज बर्थडे है, तो मैंने डिसाइड किया कि आज के दिन मुझे एक स्पेशल फैन फिक्शन शेयर करना चाहिए आप सबके साथ। होप सो कि आपको बाकी स्टोरीज़ की तरह ये स्टोरी भी पसंद आएगी। ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, ये थोड़ी सी मिस्ट्री टाइप स्टोरी है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। सो इस स्टोरी का नाम है द मिस्ट्री। बगैर देर करे एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था और एक लड़का वहाँ पर बस भाग रहा था। और हम उस लड़के को देखते हैं जहाँ उस लड़के की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जहाँ उस लड़के के क्लोथ्स काफ़ी ज़्यादा गंदे थे और उसके हाथ भी टाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़का कहीं से भागकर आ रहा है और उस लड़के को नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस वो भाग रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि टेयोंग है। जहाँ टेयोंग भाग ही रहा था बट तभी लकीली उसे मेन रोड मिल जाती है जहाँ टेयोंग ये देखकर रिलीज फील करता है। तभी टेयोंग चल ही रहा होता है जहाँ अभी तक वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। टेयोंग पिछले 2 घंटे से रोड पर चल रहा था बट अभी तक उसे कोई भी गाड़ी नहीं दिखी थी जिससे वो हेल्प ले सके। अब टेयोंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी हुई थी। टेयोंग चल ही रहा था बट तभी कुछ ब्लैक कार्स वहाँ आती है जहाँ टेयोंग उन कार को देखकर रिलीज फील करता है। बट टेयोंग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये समझने में कि ये कार्स उसी बंदे की है जिससे वो भाग रहा था। तभी वो 5 कार आकर टेयोंग के फ्रंट में और टेयोंग के साइड में आके रुक जाती है, जहाँ टेयोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जहाँ तभी कुछ गार्ड्स कार से उतरते हैं और वो कार से उतरकर दूसरी कार का दरवाज़ा खोलते हैं जहाँ टेयोंग इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था। तभी उस कार से एक लड़का उतरता है और वो टेयोंग के फ्रंट में आके खड़ा होता है और वो कार से उतर के खड़ा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि जंगकुक है। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है वो स्मग करता है। जहाँ टेयोंग इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था वो पीछे की तरफ जाने लगता है। इस पर जंगकुक कहता है कि लव, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ टेयोंग इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था वो कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुमने मुझे केज करके रखा हुआ है। जहाँ जंगकुक इधर उधर देखते हैं इस पर जंगकुक कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह इन बातों के लिए ठीक नहीं है। तभी जंगकुक अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है कि इसे कार में डालो। जहाँ जंगकुक ये बोलकर वापस कार में बैठ जाता है। जहाँ टेयोंग शॉकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। तभी सभी गार्ड्स टेयोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जहाँ टेयोंग बहुत ट्राई करता है बट वो गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा थे तो वो टेयोंग को फोर्सफुली कार में बैठा देते हैं। वही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ टेयोंग इस वक्त कार में था और जंगकुक भी टेयोंग के साथ कार में ही बैठा हुआ था। जहाँ दोनों ही बैक सीट पे बैठे हुए थे बट टेयोंग जंगकुक की तरफ नहीं देख रहा था, वो विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। और वो यहाँ हमें एक स्टोरी नरेट करता है और कहता है कि
पता नहीं मैं कितने टाइम से यहाँ केज हूँ। अब तो मुझे याद भी नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं कब यहाँ आया। बस मैं इतना जानता हूँ कि ये एक मॉन्स्टर है जिसने मुझे यहाँ केज कर कर रखा है। मैंने काफ़ी बार भागने की भी कोशिश की, बट मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। वैसे तो वापस मैं नहीं जानता कि मेरी फैमिली कौन है या मैं कहाँ से आया था। बस मैं इतना जानता हूँ कि इस माफिया ने जो मुझसे ऑब्सेस्ड है, उसने मुझे यहाँ केज कर कर रखा है और वो चाहता है कि मैं लाइफ टाइम उसके साथ रहूँ। बट मुझे अपनी फैमिली या अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगता है कि इसने शायद इस बीस्ट ने मेरी मेमोरी के साथ कुछ किया है। शायद मैं इस हेल से कभी भी फ्री नहीं हो पाऊँगा। जाते हो बाहर आसमान में देखता हुआ ये सब सोच रहा था, तभी सडनली उसके हाथ पे कुछ फील होता है। जहाँ टेओ डर के फ़ौरन अपना हाथ पीछे करता है जहाँ जंगकुक टेओंग का हाथ होल्ड कर रहा था। तभी टेओंग जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि लव तुम ठीक तो ना। टेओंग कोई भी रिप्लाई नहीं करता था। अभी जंगकुक टेओंग के पैरों की तरफ देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। तभी मेंशन आ जाता है जहाँ ड्राइवर कार रोकता है। तब जहाँ जंगकुक कार से उतरता है, वो फोर्सफुली टेओंग को अपने साथ मेंशन के अंदर लेके जाता है जहाँ टेओंग की सारी मेहनत बेकार हो गई थी। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ टेओंग इस वक्त एक रूम में था और वो रूम की विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि ये एक आइलैंड है। जहाँ टेओंग हमें बताता है कि वो इस आइलैंड पे कब से है, उसे कुछ भी याद नहीं है और जंगकुक ने उसे जानबूझ के इस आइलैंड पे रखा है ताकि कोई भी उसकी हेल्प ना कर सके। और ये पूरा ही आइलैंड जंगकुक का है, इसलिए टेओंग जंगकुक से कहीं भी भाग नहीं सकता। और जंगकुक टेओंग से बहुत प्यार करता है, बट टेओंग को ये सब काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। टेओंग जंगकुक को हेट करता है। टेओंग को हमेशा से ऐसा ही लगता है कि जंगकुक ने उसकी मेमोरी के साथ कुछ किया है, जिस वजह से उसे उसके पेरेंट्स और उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब टेओंग वहीं खड़ा हुआ परिंदों को देख रहा था, वो सोचता है कि क्या वो भी इनकी तरह कभी फ्री हो पाएगा। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है जहाँ टेओंग डोर की आवाज़ सुन के फ़ौरन ही अपने आंसू साफ करता है। तभी सडनली कोई टेओंग को बैकअप कर लेता है जहाँ टेओंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तभी जंगकुक कहता है कि लाफ तुम यहाँ अकेले खड़े हुए क्या कर रहे हो? हाँ, तुम व्यू एंजॉय कर रहे हो? तभी टेओंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तभी जंगकुक हक ब्रेक करता है, वो टेओंग को अपनी तरफ टर्न करता है जहाँ टेओंग इस वक्त फ्लोर की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक टेओंग को कैरी कर रूम के अंदर लेकर आता है जहाँ जंगकुक टेओंग को बेड पर रखता है। जहाँ टेओंग जंगकुक से कोई भी आर्ग्यू नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जंगकुक से आर्ग्यू करना बेकार है। उसने स्टार्टिंग में बहुत ट्राई किया था, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ टेओंग कुछ नहीं कहता। तभी जंगकुक कहता है कि तुमने क्या हालत कर ली है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी भागने की? हाँ, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। तभी जंगकुक बैन होता है, वो टेओंग के पैरों के पास बैठता है जहाँ टेओंग जंगकुक की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक टेओंग के पैर होल्ड करता है और वो फर्स्ट एड किट लेकर आया था, जिससे वो टेओंग के पैरों पे बैंडेज करने लगता है, क्योंकि टेओंग के पैर जंगल में भागने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। जहाँ जंगकुक ऑइलमेंट अप्लाई करने ही वाला होता है, बट तब टेओंग फ़ौरन अपने पैर पीछे कर लेते हैं, जिस वजह से टेओंग को पेन होता है। वो हल्का सा शाउट करता है इस पर। जंगकुक कहता है कि खुद को और हर्ट करना बंद करो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, सिर्फ बैंडेज ही बांध रहा हूँ। अभी जंगकुक फोर्सफुली टेओंग के ऑइलमेंट अप्लाई करने लगता है इस पर। जंगकुक कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी हाँ भागने की? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि ये पूरा आइलैंड मेरा है और तुम चाह कर भी यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, तुम क्यों कोशिश करते हो? तभी जंगकुक टेओंग के फेस पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि लव तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बट तुम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिस वजह से मुझे तुमसे हर्ट करना पड़ता है। टेओंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तभी टेओंग का हाथ ज़ोर से हटाता है और कहता है कि बस करो, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तुम एक गैंगस्टर हो और मैं गैंगस्टर से कभी प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ तुम कहते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से स्पेंड करने दो। मैं कोई
पेट नहीं हूँ जिसे तुमने केज कर कर यहाँ रखा हुआ है। मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल ही चेंज हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं भले ही तुम मुझे कितनी बार पकड़ लो बट मैं हर बार यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा। जा जंगकुक। ये बात सुनकर तो उसे शाउट करता है और कहता है कि क्या। ज़ोर से फर्स्ट एड बॉक्स फ्लोर में फेंकता है जहाँ ये देखकर तेयोंग डर जाता है। तभी जंगकुक ज़ोर से शाउट करता है और कहता है कि क्या तुम्हें भागना है? अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग लो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे यहाँ से भागते हो। तेयोंग, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम इसे ऑब्सेशन समझो, पागलपन समझो या जो तुम्हें समझना है समझो, बट मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकता। तुम मुझे बिलोंग करते हो और तुम सिर्फ मेरे हो। और अगर हमारे बीच में कोई भी आया तो तुम शायद जानते हो कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था, वो जंगकुक की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक खुद को काम करता है और कहता है कि तेयोंग प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम जानते हो कि मैं हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकता हूँ, बट बात जब तुम्हारी है तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तेयोंग, मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगे और मैं तब तक के लिए तुम्हारा वेट करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ तेयोंग, मुझे छोड़कर मत जाना। जा। तेयोंग क्रेपीली जंगकुक की तरफ देख रहा था। वो माइंड में सोचता है कि कोई किसी के लिए इतना क्रेजी कैसे हो सकता है और कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेकंड में गुस्सा और एक सेकंड में बिल्कुल ही काम। तभी जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। जहाँ जंगकुक उठकर रूम से चला जाता है। जहाँ तेयोंग अपने पैर की तरफ देखता है जहाँ जंगकुक ने उसके पैर पे बैंडेज की थी। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ अभी भी तेयोंग रूम में ही था। तभी रूम के डोर पे लॉक होता है। जहाँ तेयोंग पूछता है कि कौन। तभी जिमिन रूम का दरवाज़ा खोलता है जहाँ जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जिस पे तेयोंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जिमिन रूम के अंदर आता है और कहता है कि मैंने सुना तुम मेंशन से भाग गए थे। इस पर तेयोंग कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि मेरी समझ में नहीं आता जंगकुक तुम्हें इतना प्यार करता है बट फिर भी तुम उसे इतनी नफ़रत क्यों करते हो? क्या तुम उसे एक चांस नहीं दे सकते? तुम खुद को मेरी जगह रख कर क्यों नहीं सोचते? उसने मुझे कब से यहाँ केज कर कर रखा हुआ है। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मुझे मेरे नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मुझे किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता। मुझे खुद के बारे में भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं आज तक इस मेंशन से कभी बाहर नहीं गया हूँ। मैंने हमेशा खुद को बस इस आइलैंड में ही देखा है। मेरी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं। यहाँ तक कि मैं इस आइलैंड पे कैसे आया, मैं जंगकुक से कैसे मिला, मुझे कुछ भी याद नहीं। जिस पर जिमिन कहता है कि बट तुम्हें नहीं लगता कि जंगकुक तुमसे सच में प्यार करता है? उसने कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं किया, हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट दी है, उसके बाद भी तुम उससे नफ़रत करते हो। जिस पर तेयोंग कहता है कि जिमिन, मैं जानता हूँ कि तुम जंगकुक के क्लोज़ फ्रेंड हो बट तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझो। तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे। मैं इस मेंशन में केज हूँ। मैंने आज तक बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कब आया और मैं कब से यहाँ हूँ। तुम ही बताओ, क्या मैं एक ऐसे लड़के से प्यार कर सकता हूँ जो कि एक गैंगस्टर हो? जा। जिमिन कुछ नहीं किया तो स्टिल तेयोंग की तरफ देख रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ जंगकुक और जिमिन को देखते हैं जहाँ जंगकुक अपना हेड होल्ड कर हुए बैठा हुआ था। इस पे जिमिन कहता है कि जंगकुक, मुझे लगता है कि तुम्हें तेयोंग को सब सच बता देना चाहिए। तो जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो मुझसे नफ़रत करता है ना। इस पर जिमिन कहता है कि तुम उसे बता कर तो देखो। तुम उसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसे सच क्यों नहीं बताते हो। तेयोंग को ऐसा लगता है कि तुम उसे किडनैप कर कर यहाँ लाए हो और तुमने फोर्सफुली उसे यहाँ रखा हुआ है। तुम तेयोंग को सब सच क्यों नहीं बता देते? इस पर जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम पागल हो। अगर मैंने तेयोंग को सब सच बता दिया तो उसकी जान को खतरा है। तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि अगर तेयोंग को हमने उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद दिलाया तो। इस पर जिमिन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बट अब ये चीज़ ज़रूरी हो गई है। पिछले 3 साल से तुम तेयोंग से बात छुपा रहे हो और तेयोंग तुम्हें गलत समझ रहा है।
जिस पर जंगकुक कहता है जिस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक और कब तक खुद को हर्ट करोगे, तेयोंग को सब सच बता दो। जिस पर जंगकुक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भले ही खुद को सफ़र करूं बट तेयोंग को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं वेट करूंगा जब मैं उसे सब सच बताऊंगा। इस पर जिमिन कहता है बट जहाँ जंगकुक जिमिन की कोई भी बात नहीं मानता। अब इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं जहाँ अभी भी तेयोंग मैंशन में ही केश था और तेयोंग को सिर्फ मैंशन में घूमना अलाउ था। जहाँ तेयोंग मैंशन में घूम रहा था तभी वो एक रूम के पास से गुजरता है जहाँ जंगकुक अक्सर उसे उस रूम में जाने से मना करता था। जहाँ तेयोंग इधर उधर देखता है जहाँ वहाँ अभी कोई भी सर्वेंट का गार्ड नहीं था। जहाँ तेयोंग इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर दरवाज़ा खोलता है। वो छुपके से रूम के अंदर जाता है। जहाँ वो रूम के अंदर आता है वो दरवाज़ा वापस, तभी वो रूम की तरफ देखता है जहाँ रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी तेयोंग देखता है जहाँ वहाँ कुछ सामान रखा हुआ था। जहाँ तेयोंग उन चीज़ों की तरफ ही देख रहा था जहाँ वहाँ किसी का बेड और चीज़ें रखी हुई थी। जहाँ तेयोंग थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये किसका बेडरूम हो सकता है। जहाँ तेयोंग चल ही रहा होता है बट तभी तेयोंग का पैर किसी चीज़ से टकराता है। जहाँ तेयोंग फ्लोर पे देखता है जहाँ वहाँ एक बॉक्स रखा हुआ था। जहाँ तेयोंग उस बॉक्स की तरफ देखता है। वो तेयोंग उस बॉक्स को खोलता है। जहाँ वो उस बॉक्स में कुछ चीज़ें देखता है। जहाँ तेयोंग उसे साइड में रखता है। वो बॉक्स में देखता है जहाँ उस बॉक्स में एक लेटर था। जहाँ तेयोंग उस लेटर को देखता है। उस लेटर जहाँ तेयोंग रीड करता है और उसे पता चलता है कि ये कोई लव लेटर है। जहाँ तेयोंग लेटर की तरफ देखता है और कहता है कि इस पर तेयोंग कहता है तो मेरा शक सही था, उसने मेरी तरह किसी और को भी केच कर यहाँ रखा था। जहाँ तेयोंग उस बॉक्स में और चीज़ें देखने लगता है। तभी वो उस बॉक्स में एक नेकलेस देखता है। जहाँ उस नेकलेस को देखकर तेयोंग को कुछ विजन्स आते हैं और तेयोंग को वो नेकलेस कुछ देखा देखा लगता है। जहाँ तेयोंग उस नेकलेस को देख ही रहा होता है बट तभी तेयोंग देखता है कि उस नेकलेस के साइड में थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है। जहाँ तेयोंग ये देखकर फ़ौरन ही उस नेकलेस को बेड पर ही रख देता है। तभी तेयोंग की नज़र उस बॉक्स में रखी हुई एक फ़ोटो फ्रेम पे पड़ती है। जहाँ तेयोंग उस फ्रेम को उठाता है और वो उस तस्वीर की तरफ देखकर शॉक्ड रह जाता है। जहाँ उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि वो इस मेंशन में क्या कर रहा है और जंगकुक ने उसे यहाँ केच कर रखा है। क्योंकि वो उस पिक्चर में देखता है जहाँ वो एक वेडिंग पिक्चर थी और उसमें उसके साथ जंगकुक खड़ा था। जहाँ तेयोंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ से वही पिक्चर फ्लोर में गिर जाती है। जहाँ तेयोंग इस वक्त शॉक था तभी दरवाज़ा खोलकर जंगकुक रूम में आता है और तभी जंगकुक उसे शाउट करता है और कहता है कि तेयोंग। जहाँ तेयोंग जंगकुक की आवाज़ सुन के टर्न होता है। इस पर जंगकुक उस फ्रेम की तरफ देखता है जो कि फ्लोर पे गिरा हुआ था। जहाँ जंगकुक फ़ौरन ही जाता है उस फ्रेम को उठाता है और कहता है कि मैंने मना किया था ना तुम्हें इस रूम में आने से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस मेंशन में जहाँ चाहो वहाँ फ्रीली घूम सकते हो? मुझे तुम्हें इसकी पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। जहाँ जंगकुक तेयोंग पर गुस्सा कर रहा होता है तभी तेयोंग उस पिक्चर की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि ये झूठ है ना, तुमने इसे जानबूझकर बनाया ना ताकि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं। इस पर जंगकुक उस पिक्चर की तरफ देखता है। इस पर तेयोंग कहता है कि ये नेकलेस, ये रूम, तुम मुझे बताओ मेरे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था? तुम कौन हो और तुमने यहाँ मुझे केच कर क्यों रखा है? तुमने मुझे यहाँ केच कर नहीं रखा है ना? जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता। इस पर तेयोंग उसे शाउट करता है और कहता है कि जवाब दो। इस पर जंगकुक उसे शाउट करता है और कहता है कि हाँ, तस्वीर सच्ची है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ कोई केच कर नहीं रखा है, बल्कि मैंने तुमसे शादी की है और तुमने भी अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की है। तेयोंग, मैं तुम्हें यहाँ किडनैप कर नहीं लाया हूँ। तुम खुद सोचो, अगर मैं तुमसे ऑब्सेस्ड होता तो तुम्हें हर्ट करता और जो मर्ज़ी चाहे वो मैं कर सकता था, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं किया। जाते हो वहीं बेड पर बैठ जाते हैं। इस पर जंगकुक कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी सच नहीं बताया तेयोंग, क्योंकि मैं मजबूर था, बट ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा ही करना होता तो मैं कर चुका होता और मैंने तुम्हारी मेमोरीज के साथ कुछ नहीं किया है। जाटे
इस वक्त रो रहा था तभी इस पर टेहोंग कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था। जहाँ जंगकुक टेहोंग को बताता है और कहता है कि टेहोंग तुम भी मुझसे प्यार करते थे। इस पर टेहोंग कहता है कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी जंगकुक कहता है कि टेहोंग मैं झूठ नहीं बोल रहा, याद करो तुम और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे। जंगकुक कहता है कि कॉलेज में हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और तुमने ही मुझे शादी के लिए अप्रोच किया था और हम दोनों की शादी हो गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों ने ही ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली। हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बट मैंने तुमसे एक सच छुपाया था कि मेरे डैड एक माफिया हैं। शादी के बाद एक दिन तुम्हें ये बात पता चल गई और तुमने इन सारी चीज़ों का ब्लेम मुझे करा और गुस्से में घर से कार लेकर बाहर चले गए। मैंने भी तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की। मुझे ये माफिया लाइफ काफ़ी अच्छी लगने लग गई थी और बट उस दिन तुम्हें ना रोकना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन तुम्हारा रिवर के पास एक एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आई और मुझे पता चला कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो गया है। मैं फ़ौरन भागा हॉस्पिटल गया, जहाँ डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तुम्हारी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, शायद तुम ना बच पाओ, बट लकीली तुम बच गए। बट उस एक्सीडेंट में तुमने अपनी सारी मेमोरी खो दी। पता नहीं ये बात सुनकर मैं खुश होता या ये बात सुनकर मुझे खुश होना चाहिए था, बट मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी याद दिलाया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तभी जिमिन ने मुझे सजेशन दिया और मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें लेकर इस आइलैंड पर आ गया ताकि तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी याद ना आ सके और तुम सेफ रहो। 3 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ। तुम मुझसे नफ़रत करते हो, बट मैं ये सब तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रहा था। मैंने बहुत सोचा कि मैं तुम्हें सब सच बता दूँ और ये सब ख़त्म करूँ, बट कभी हिम्मत नहीं हो पाई। जटे इस वक्त शॉक था, वो रो रहा था। तभी जंगकुक अपने नीज पे बैन होता वो टेहोंग के पास बैठता है और कहता है कि टेहोंग जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही होंगी। तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ किडनैप कर लाया और तुम्हें कुछ इंजेक्शन देकर तुम्हारी सारी मेमोरी इरेज करती, बट ये झूठ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टेहोंग, तुम खुद सोचो, मैंने कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया। तभी टेहोंग कहता है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। जा जंगकुक टेहोंग की तरफ देखते हैं। इस पर टेहोंग कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से जाओ। जा जंगकुक खड़ा होता है और टेहोंग से कहता है, बट तभी टेहोंग उसे शाउट करता है और कहता है कि प्लीज़ मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। जा जंगकुक फ्लोर की तरफ देखता है, वो रूम से निकल कर चला जाता है। जहाँ टेहोंग इस वक्त ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वो उस नेकलेस और पिक्चर की तरफ देखता है। जहाँ टेहोंग तो इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक को बिलीव करे या नहीं। वेल टेहोंग पूरी रात ही उस नेकलेस और पिक्चर की तरफ देखकर रोता रहता है। जहाँ जंगकुक भी पूरी रात दरवाजे के बाहर ही बैठा रहता है टेहोंग के इंतज़ार में। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग टेहोंग रूम का दरवाज़ा खोलता है। जहाँ वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तभी वो दरवाजे पे जंगकुक को बैठा देखता है। जहाँ जंगकुक वहीं बैठे बैठे रात में सो गया था। तभी टेहोंग जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तभी जंगकुक उठता है। जंगकुक कुछ नहीं कहता, वो टेहोंग की तरफ देखता है। इस पर टेहोंग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इस पर टेहोंग कहता है कि क्या सच में हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इस पर जंगकुक कुछ नहीं कहता। इस पर टेहोंग कहता है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में भी जानते हो। इस पर जंगकुक कहता है कि हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, तुम्हारे चाइल्डहुड में ही उनकी डेथ हो गई थी। इस पर टेहोंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। पता नहीं कितने टाइम से मैं यहाँ ये समझ कर रह रहा था कि तुमने मुझे किडनैप किया है। इस पर जंगकुक फ्लोर की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते थे, बट वो तुम्हारी मेमोरी लॉस होने से पहले, बट अब तुम मुझे हेट करते हो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। जहाँ ये वर्ड सुनकर टेहोंग जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक वहाँ से निकल कर चला जाता है। जहाँ टेहोंग स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था। तभी इस पर टेहोंग कहता है कि जंगकुक, जहाँ जंगकुक
अपना नाम सुनकर रुक जाता है वो टेहोंग की तरह देखता है इस पर। टेहोंग कहता है कि जब इस मेंशन से भागना चाह रहा था तब बार बार इस मेंशन में वापस लेकर आते थे। कहीं ना कहीं मैंने भी तुम्हारी फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट किया है। पता नहीं तुमने इतना कुछ कैसे फेस किया होगा। जंगकुक, तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जहाँ जंगकुक की ये बात सुनकर स्टिल टेहोंग की तरफ देखा था तभी टेहोंग स्माइल करता है और कहता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ गया कि कैसे मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ था और तब भी कैसे हम लोग मिले और कैसे हमारी शादी हुई। जंगकुक, मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ। जहाँ जंगकुक टेहोंग की तरफ देखते इस पर टेहोंग कहता है कि प्लीज़ ये माफिया वाली लाइफ छोड़ कर के हम फिर से एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते जैसे हम लोग कॉलेज में थे तब, जैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तभी टेहोंग जंगकुक की तरफ जाता है और कहता है कि मेरे लिए ये सब एक मिस्ट्री था। मेरी मेमोरी, मेरा पास्ट, ये सब मेरे लिए एक मिस्ट्री था। मुझे हमेशा ही ऐसा लगता कि तुम एक ईविल पर्सन, जो तुम मुझसे ऑब्सेस्ड है और उसने मुझे फोर्सफुली यहाँ केज कर रखा है। बट मैं गलत था। तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। तभी टेहोंग जंगकुक का हाथ होल्ड करता है और कहता है कि तुमने कहा था ना कि एक दिन मैं भी तुमसे प्यार करने लगूँगा। जंगकुक, आई रियली लाइक यू। क्या तुम मेरा पास्ट याद करने में मेरी हेल्प करोगे? मैं नहीं चाहता कि मेरा पास्ट एक मिस्ट्री बन के रह जाए और मैं तुम्हारे साथ गुजारे हुए हर मोमेंट लाइफ टाइम याद रखना चाहता हूँ। क्या ये सब याद रखने में तुम मेरी मदद करोगे? क्या हम फिर से एक न्यू स्टार्ट करें? जहाँ जंगकुक ये बात सुनकर बगैर एक सेकंड वेस्ट करे सीधा टेहोंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी टेहोंग, मैंने जो कुछ भी पास्ट में किया और अभी किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हर टाइम सपोर्ट करूँगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सब याद रखने में तुम्हारी मदद करूँगा। तभी टेहोंग और जंगकुक हक ब्रेक करते हैं। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है वो टेहोंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कुछ भूलने नहीं दूँगा। जहाँ ये बात सुनकर टेहोंग स्माइल करता है तभी जंगकुक सीधा बगैर एक सेकंड वेस्ट के टेहोंग को किस कर लेता है। टेहोंग भी जंगकुक को किस बैक करता है। वेल, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये टेककुक वन शॉट फैन फिक्शन दी मिस्ट्री यहीं एंड होता है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैंने बहुत कम टाइम में इस स्टोरी को लिखा और रिकॉर्ड और एडिट किया है। मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी कैसी बनी है। आई होप आपको ये स्टोरी बाकी स्टोरीज़ की तरह पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर नहीं आई है तो भी कमेंट में बिल्कुल बताइएगा ताकि फिर मैं स्टोरीज़ पर और ज़्यादा वर्क करूँ। सो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जंगकुक के बर्थडे के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise.